चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, भाई क्या दिक्कत होगी नहीं दिक्कत होगी, वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना। अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लगातार यह निमंत्रण मिल रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिराग पासवान जब दिल्ली से पटना पहुंचे और मीडिया कर्मियों ने उनसे यही सवाल किया। साथ ही साथ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों पहले यह कहा था कि चिराग पासवान मेरा खून नहीं है। और साथ ही साथ सूरजभान सिंह को लेकर भी चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। इस बात में शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा है। तब तक हम लोग की प्राथमिकता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच जाना, अपने जनाधार को बढ़ाना, इसी प्राथमिकता के ऊपर फिलहाल पार्टी का ध्यान केंद्रित है और उसी पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। चिराग जी, सूरजभान सिंह जो कि आपके काफी ज्यादा करीबी हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया है और कहा है कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ नहीं आते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी नहीं दिक्कत होगी, वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। पर पशुपति पारस ने तो साफ कह दिया कि चिराग पासवान हमारे भतीजा नहीं है, हमारे खून नहीं है। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना। दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? भाई अगर कहीं पे कोई कठिनाई थी, बैठते ना, समझाते, बात करते। पर इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है। पर बार बार इन्हीं बातों को कहते रहना, इसका कारण मेरी समझ के परे है कि क्यों इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है। तो आपने साफ तौर पे सुना, इन दिनों जिस तरह से महागठबंधन लगातार चिराग पासवान को ऑफर दे रही है कि आप महागठबंधन में शामिल हो जाएं, जिस पर भी चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने चाचा यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर भी जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि वो कहते हैं कि मैं उनका खून नहीं हूँ, पर उनके बड़े भाई यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान तो मेरे पिता थे, तो वो मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। साथ ही साथ सूरजभान सिंह के बयान पर भी चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।